वेलकम एवरीवन, वेलकम टू सनराज एजुकेशन एंड आज की इस वीडियो में आई विल बी टीचिंग यू अबाउट ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर थ्योरीज. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. Welcome back everyone. In last video, I have taught you about the classical theories of organizational behavior and classical theories में हमने पढ़ा था scientific management theory, administrative theory and bureaucracy theory. एंड आज की इस वीडियो में आई विल बी टेलिंग यू अबाउट टू थ्योरीज. एक तो है नियो क्लासिकल थ्योरीज जिसके अंडर आएगा हॉथरन इफेक्ट थ्योरी, ह्यूमन रिलेशन अप्रोच एंड बिहेवियरल साइंस अप्रोच. एंड थर्ड वन इज मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी. इसमें है सिस्टम अप्रोच, कंटिंजेंसी अप्रोच एंड मैकेंजी 7S फ्रेमवर्क. सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं नियो क्लासिकल थ्योरीज के साथ. जब हमारी क्लासिकल थ्योरीज इन्वेंट हुई उस टाइम पे जो साइंटिफिक थ्योरी थी उसने एनालाइज किया हमारे वर्कर्स की एक्टिविटीज को कि किस तरीके से हम अपने वर्कर्स की एक्टिविटीज को फोकस करके ज्यादा अच्छे से उन प्रोडक्टिविटी कर सकते हैं या हाउ वी कैन इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली अचीव आवर गोल्स बाय एनालाइजिंग आवर वर्कर्स एक्टिविटी. Then administrative and bureaucracy theory ने फोकस किया मैनेजरियल एक्टिविटीज के ऊपर कि कौन से प्रिंसिपल्स हैं कि जैसे यूनिटी ऑफ डायरेक्शन है, हायरार्की है, देन स्केलर चेन है कि किस तरीके से हम जो हमारे मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं उनको प्रॉपर्ली फॉलो करके उन पे काम करके हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन की जो प्रॉफिटेबिलिटी है और काम करने की एफिशिएंसी है उसको इंक्रीज कर सकते हैं. लेकिन ये दोनों ही थ्योरीज एक चीज भूल गई कि जो मेन फोकस है ऑफ ऑल द ऑर्गेनाइजेशन, ऑफ ऑल द वर्क्स एंड एवरीथिंग, मेन फोकस है दैट इज इंडिविजुअल. अगर हम इंडिविजुअल को स्टडी करते हैं, अगर हम इंडिविजुअल के बिहेवियर, उसकी परसेप्शन को स्टडी करते हैं, वो क्या अफेक्ट होता है उनको, क्यों उनकी प्रोडक्टिविटी डिक्रीज हो रही है या क्या उनसे ऐसे रीजंस हैं कि उनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही. जो हमारी क्लासिकल थ्योरीज थी, क्लासिकल थ्योरीज ने स्टडी सब कुछ किया लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने हमारे जो मेजर एलिमेंट है ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो मेन एलिमेंट है उस एलिमेंट को वो प्रॉपर्ली एनालाइज करना भूल गए. नियो क्लासिकल थ्योरीज उसके बाद इन्वेंट हुई एंड दिस थ्योरी tries to find out the factors that affecting the working of an organization. कि ऐसे कौन से causes हैं, ऐसे कौन से reasons हैं human behavior के जो एक human को, एक individual को affect करते हैं when they are working. ठीक है. Neoclassical theories is comprises of human relation theory, Hawthorne effect theory and third one is behavioral science theory. सबसे पहली थ्योरी है नियो क्लासिकल की इज हॉथरन इफेक्ट थ्योरी. ये वाली थ्योरी कंडक्ट हुई थी शिकागो में बाय वेस्टर्न इलेक्ट्रिकल कंपनीज हॉथरन प्लांट. और ये वाली जो थ्योरी थी वो ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर कंडक्ट की गई थी, दैट हाउ ह्यूमन बिहेवियर अफेक्ट्स इन डिफरेंट वर्क सिचुएशंस एंड हाउ ह्यूमन बिहेवियर अफेक्ट द इंडिविजुअल्स और द टीम in given work situation. This experiment was conducted by Elton Mayo और इस स्टडी का जो एंड रिजल्ट था वो ये था कि सिर्फ और सिर्फ फिजिकल कंडीशन ऑफ अ सर्टेन सिचुएशन, ऑफ सर्टेन सर्कमस्टांसेस ही सिर्फ एक इंडिविजुअल को अफेक्ट नहीं करता. इसके अलावा अगर उसको एक एडेड अटेंशन मिल रही है, इफ द इंडिविजुअल is being recognized for all the work he is doing, if he is feeling that he is somebody to or someone very precious to the organization, if he is being given good remuneration and good perks after he gave his best, और अगर उन्हें सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस है कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में, तो ये उनके ह्यूमन बिहेवियर को ज्यादा अफेक्ट करता है, जिसका सीधा असर है वो उनके काम के ऊपर होता है. हॉथरन इफेक्ट थ्योरी के बाद आता है सेकंड हमारा ह्यूमन रिलेशन अप्रोच. ठीक है, ह्यूमन रिलेशन अप्रोच
थ्योरी जो है वो हॉटन इफेक्ट थ्योरी के बाद इन्वेंट हुई थी और ये वाले थ्योरी ने फोकस किया था कि apart from focusing on individuals, apart from focusing on the work culture of the humans and studying about the human behavior, organization का environment या जो work environment है वो भी अच्छा होना चाहिए and जो top management है they should always be open for communication, feedbacks if there is any problem with the activities that are being going in the organization. तो performance related problem है, अगर जो individuals हैं जो lower level employees हैं अगर उन्हें अपनी कोई बात बोलनी है या they should always feel कि it is a respectful relation between the top management and the lower management. ये वाली जो थ्योरी थी, this theory and this approach focused on the motivation, leadership and group dynamics of the organization. जो human relation approach है, it is not a universal principle because according to the organization हम employees को machines की तरह treat नहीं कर सकते because employees में अपने sentiments हैं, they are having their own set of rules, they are having their own set of mental caliber. And machines एक non living thing है तो you cannot compare living being with non living being. So जो human relation approach है वो believe करता है कि जो scientific standard rules है वो humans के ऊपर apply नहीं होते because every human is different from another. And human relation approach is people oriented approach. It is for people, for the employees, for the individuals of the organization. हमारी थ्योरी है behavioral science approach. This approach considered organization as a social technical system. कि जो organization है वो एक social group है कि वहाँ पर formal relations तो हैं but उसके साथ साथ एक informal group भी होता है because when you are being personal with the other person, when you are being in a good relation with other person, तो वो आपके काम के ऊपर भी अफेक्ट करता है. तो behavioral science approach किस पे स्ट्रेस करता है? It's stressed on the group or organization behavior of the individual. इसके बाद जो हमारी थर्ड ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर की थ्योरी है दैट इज मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी. ये वाली थ्योरी 1950 में ओरिजिनेट हुई थी एंड दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस फीचर्स ऑफ क्लासिकल एज वेल एज बिहेवियरल मॉडल्स. एज द नेम सेज जो मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी है इट इज अ ओपन सिस्टम सो दैट एवरीबॉडी कैन इंटरैक्ट विद ईच अदर. मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी में सबसे पहला है सिस्टम अप्रोच कि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन का सिस्टम है, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज हैं वो तभी प्रॉपर काम करेंगी जब ऑल द डिपार्टमेंट्स आर वेल कोऑर्डिनेटेड एंड दे ऑल आर वर्किंग इन वन डायरेक्शन इन द ऑर्गेनाइजेशन. सेकेंड है इसमें कंटिंजेंसी अप्रोच. कंटिंजेंसी अप्रोच is based on the premise that situation dictate managerial actions. Contingency approach says different situation calls for different approaches. जब भी हम कोई भी अप्रोच अप्लाई करते हैं तो वो अप्रोच जो है वो किस पर डिपेंड करती है कि काम का नेचर क्या है, कितने लोग इन्वॉल्व हैं और किस टाइप की सिचुएशन है. सो कंटिंजेंसी अप्रोच यही कहती है कि इट शुड बी situation dictated, not action dictated. And the last theory is McKinsey's 7S framework. दो बिजनेस कंसल्टेंट थे वाटरमैन एंड पीटर्स, उन्होंने McKinsey 7S फ्रेमवर्क का मॉडल डेवलप किया था. इन्हीं दोनों ने मैनेजमेंट बाय वॉकिंग अराउंड एंड इन सर्च ऑफ एक्सीलेंस मॉडल भी डेवलप किए थे. McKinsey 7S framework was a strategic vision for groups to include businesses, business units and teams. And 7S में क्या क्या आता है?
structure, strategy, system, style, skills, staff and shared values. इसी के साथ हमारा आज का ये टॉपिक खत्म हो जाता है एंड आपको कोई भी अगर डाउट है, यू वांट एनी नोट्स ऑफ दीज वीडियोस और एनी अदर क्वेरीज, you can directly contact me. All the links are given in description. So I will be meeting you on Tuesday with new video. Take care. Bye bye.